नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज फॉर यू में स्वागत है। आज हम एक अनोखी और रोचक कथा जानने जा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ को बुखार क्यों होता है। यह कथा न केवल उनके भक्तों की अटूट भक्ति को दर्शाती है, बल्कि हमें भगवान की भक्त वत्सलता का भी अनुभव कराती है। स्नान पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसे भगवान जगन्नाथ की आराधना में मनाया जाता है। इसे ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो भगवान जगन्नाथ के वार्षिक स्नान का दिन होता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को विशेष रूप से गर्मी से राहत के लिए स्नान कराया जाता है। स्नान पूर्णिमा को देव स्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ को 108 कलश जल से स्नान कराया जाता है, जिसमें सोनाकुआ नाम का कुआ जल, जड़ी बूटियां, दूध, चंदन और अन्य पवित्र सामग्री मिलाई जाती हैं। यह स्नान अनुष्ठान भगवान की गर्मी से राहत के लिए किया जाता है। स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान जगन्नाथ को एक खास प्रकार की पूजा की जाती है, जिसे हाथी वेश या गजानन वेश कहा जाता है। इस वेश में भगवान को गज यानी हाथी के रूप में सजाया जाता है। यह परंपरा भगवान जगन्नाथ के एक अद्वितीय रूप को दर्शाती है। भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्त गणपति भट्ट को प्रसन्न करने के लिए यह रूप धारण किया था। गणपति भट्ट और जगन्नाथ जी की कहानी जानने के लिए ऊपर दिया हुआ बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। श्री जगन्नाथ के प्रत्यक्ष सानिध्य में रहने वाले कई भक्तों की कहानियां, किंवदंतियां और उपाख्यान सुनने में आती हैं। इन्हीं भक्तों में से एक थे माधव दास। माधव दास फलाहारी मठ के महंत थे। उन्होंने जीवन भर हरिभक्ति साधना की और 100 वर्ष की आयु तक पहुँचे। शतायु होने पर माधव दास अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। इस रोग के कारण उन्हें बहुत कष्ट हुआ और मृत्यु निकट आ गई थी। इस संकट के समय उन्होंने केवल हरिनाम रस को ही महौषधि माना और भगवान जगन्नाथ से आरोग्य के लिए प्रार्थना की। किंवदंती है कि भगवान जगन्नाथ काला और गोरा 2 बालकों के रूप में प्रकट हुए और माधव दास की सेवा और शुश्रूषा करने लगे। माधव दास के लिए यह रहस्य छुपाना रहा कि ये बालक कौन थे। एक दिन माधव दास ने उन बालकों से कहा, प्रभु, क्यों और छलना कर रहे हैं? मुझे आरोग्य प्रदान करें या संसार से विदा दें। बालकों ने उत्तर दिया, भक्त, हमें इस संसार के कष्टों को बदलने की शक्ति नहीं है, लेकिन तुम्हारी यह रोग यातना हम भोग सकते हैं। इतना कहकर वे दोनों बालक अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद माधव दास धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे और पूर्ण रूप से रोग मुक्त हो गए। एक दिन महोदधि मतलब पुरी समुद्र में स्नान के बाद वे श्री मंदिर पहुँचे। श्री मंदिर के भीतरी दरवाजा बंद देखकर वे पुकारने लगे, हे प्रभु कालिया बलिया ठाकुर, इस अधम भक्त को दर्शन दें। बड़ा पंडा ने भीतर से उत्तर दिया, ठाकुर जी को ज्वर हो गया है, दर्शन संभव नहीं है, तुम लौट जाओ। उन्होंने सोचा, महाप्रभु ने मुझे स्वस्थ कर दिया और स्वयं ज्वरग्रस्त हो गए। यह सुनकर माधव दास अचानक मूर्छित हो गए। मूर्छित अवस्था में 15 दिन बाद माधव दास ने शरीर त्याग दिया। तब से यह 15 दिन महाप्रभु के अनवसर या अनसर के रूप में मनाए जाते हैं। यह परंपरा श्री क्षेत्र में आज भी पालन की जाती है। स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ को बुखार हो जाता है और उन्हें अनवसर घर में ले जाया जाता है, जहां वे 15 दिनों तक विश्राम करते हैं। इस अवधि को अनवसर कहा जाता है। अनवसरा के दौरान भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। 15 दिनों के बाद आषाढ़ महीने के अमावस्या को भगवान बीमार से ठीक होते हैं और 2 दिन के बाद रथ यात्रा में अपने मौसी के घर जाते हैं। स्नान पूर्णिमा हमें भगवान की करुणा और भक्त वत्सलता की याद दिलाती है। यह थी भगवान जगन्नाथ और भक्त माधव दास की अद्भुत कथा। यह त्योहार न केवल धार्मिक महत्व रखता है,
बल्कि हमें भगवान के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा को भी मजबूत करने का अवसर देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल नॉलेज फॉर यू को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। जय जगन्नाथ।